हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। और आज दोस्तों हमारा इंग्लिश क्लासेस का सेशन है। और जो हमारी इंग्लिश क्लासेस है दोस्तों, वो हमारे एसएससी के लिए है। इंग्लिश क्लासेस का सेशन दोस्तों एसएससी, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस इनके लिए है। मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर सेट 5 इंग्लिश का आज हमारा जो है दोस्तों पेपर सेट 5 है दोस्तों। पांचवा पेपर सेट हम यहाँ पर लाए हैं इंग्लिश का। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सर, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है। किसी भी क्यूरी के लिए आप हमसे बातचीत कर सकते हो। एजुकेशन इज ए विजन हमारा यूट्यूब चैनल है, जो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें करना क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नॉन फिनेटिव वर्ब। नॉन फिनेटिव वर्ब को ढूंढना है अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमको सेंटेंस क्या दे रखा है दोस्तों, उसको पढ़ना है। He called to offer help but she declined. उसने मदद करने का ऑफर दिया, पुकारा, लेकिन उसने मना कर दिया। अब यहाँ पर आ रहा है दोस्तों हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इन्फिनेटिव वर्ब होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। He called to offer help but she declined। तो जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना, टू ऑफर, ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगी। ये नियम पढ़ा होगा आपने। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमेशा हमारी इन्फिनेटिव वर्ब होती है दोस्तों। कौन सी दोस्तों होती है, इन्फिनेटिव वर्ब होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्विमिंग इज वन ऑफ हर हॉबीज। तैरना उसकी एक रुचि है। तैरना उसकी एक रुचि। स्विमिंग, स्विमिंग क्या है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है दोस्तों जेरेंड। क्या होती है, जेरेंड। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है दोस्तों हमारी जेरेंड वर्ब होती है हमारी, जिसको हम वी फोर्थ वर्ब भी बोलते हैं, क्रिया का चौथा रूप भी बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी, समटाइम्स सक्सीडिंग इज आल्सो नॉट एनफ। कि कई बार जो सफलता है वो भी पर्याप्त नहीं होती है। कई बार आप जो सफल हो गए, सफल हो गया आपका लाइफ, अच्छी जॉब लग गई, अच्छा इनकम आ रहा है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं होता दोस्तों। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन हार्ट की, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, ह्यूमन साउल की सेल्फ सेटिस्फैक्शन जरूरी होती है। यहाँ पर वही दोस्तों, वी फर्स्ट में आईएनजी, वी फर्स्ट में आईएनजी आ रहा है, जेरेंड वर्ब। ऑप्शन नंबर सेकंड जेरेंड वर्ब आ जाएगा। अगला देखो दोस्तों, आई एम हैप्पीली, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पीली लिविंग विथ माई लविंग एंड केयरिंग फैमिली। वो दोस्तों वी फर्स्ट में आईएनजी आ रहा है, लेकिन यहां पर जो वी फर्स्ट में आईएनजी आ रहा है दोस्तों, दो में आ रहा है, एंड प्रीपोजिशन के साथ जुड़ करके, फिर वही वी फर्स्ट में आईएनजी आ रहा है। ये जो कंडीशन होती है दोस्तों, अगर एक सिंगुलर यहाँ पर एक सिंगल वर्ब आ जाती दोस्तों, एक सिंगल वर्ब आ जाती तो हमारी वो जेरेंड हो जाती, लेकिन यह जेरेंड नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हमारी पार्टिसिपल वर्ब, पार्टिसिपल बोलते हैं ना, पार्टिसिपेट करना, बांट लेना, पार्टिसिपेट करना, एक दूसरे को दे देना, तो वो पार्टिसिपेट वर्ब हमारी यहाँ पर है। दो कंटिन्यूस वर्ब लगातार एक साथ आई है, तो उसको हम दोस्तों पार्टिसिपल वर्ब बोलेंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, द स्टूडेंट्स शुड स्टडी। यहां पर पूछ रहा है कि इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ना, इसको आपको इंप्रूवमेंट करना है ग्रामेटिकल रूल से। ग्रामेटिकल रूल से आपको इसको इंप्रूव करना है। क्या इसमें जोड़ना है, क्या तोड़ना है, वो देखना है। हार्ड फॉर देयर एग्जामिनेशंस, उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत कठिन होता है क्या, एक स्टूडेंट का अध्ययन करना, एक स्टूडेंट का अध्ययन करना। अब दोस्तों इसमें आ जाना चाहिए आपका स्टूडेंट शुड स्टडी, स्टूडेंट शुड स्टडी। देखो प्लूरल है एक, तो ऐसी है, तो ये जो है ना, ये क्या है, हमारा प्लूरल में है सब्जेक्ट। और क्या ऐसी कंडीशंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स बहुत सारे छात्र को बताया जाए, तो वहां पर दी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, दी या द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्टूडेंट शुड स्टडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इंप्रूव सेंटेंस का है, किरण विल ब्रिंग स्मॉल गिफ्ट टू चंदूस पार्टी। चंदू के पार्टी में एक छोटा सा गिफ्ट लाएगी।
अब यहां पर आपको देखो दोस्तों क्या दे दिया, विल प्लस ब्रिंग। ये कब से सही हो गया दोस्तों, ये कब से सही हो गया, मुझे तो ये बताओ पहले। पहले चीज तो इसमें दोस्तों बी आना चाहिए था, विल बी ब्रिंग। ओ ब्रिंगिंग नहीं है, सही है सही है सही है सही है, ब्रिंगिंग नहीं है दोस्तों, ब्रिंग है, फर्स्ट फॉर्म ही है ना, फर्स्ट फॉर्म ही है। और ये वैसे भी ब्रेकेट का पूछ रहा है, उसको छोड़ो। ए गिफ्ट टू चंदूस पार्टी, स्मॉल गिफ्ट टू चंदूस पार्टी। यहां पर दोस्तों ए आर्टिकल का यूज कर लेंगे हम, है ना, ए स्मॉल गिफ्ट ऑफ चंदूस पार्टी, ए आर्टिकल हमारा आ जाएगा, ए आर्टिकल, एक एक छोटा गिफ्ट चंदू की पार्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्शन दे रखे हैं आपको, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, जो अंडरलाइन किया गया है वो देखना आपको, वर्ड्स बिलोंग टू किससे कर रहा है, हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, कि जब दौड़ शुरू हुई तो वो बहुत ही मुश्किल से घर पहुंचा, बहुत ही हार्डली। तो दोस्तों ये क्या, HARDLY, तो हार्ड, HARD प्लस LY। अभी जो LY होता है ना, फुल हो गया, नेस, लेस, है ना, LY, ये जो LY वाला ज्यादातर शब्द होता है दोस्तों हमारा एडवर्ब का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एडवर्ब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, कि उसने खाना पूरा करने के बाद मुझे बुलाया। आफ्टर, आफ्टर बिफोर दोस्तों कंजक्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा हमारा कंजक्शन के लिए। देखो, कुकिंग इज हिज हॉबी, पकाना उसका क्या है, एक आदत है, उसकी रुचि है, हॉबी है। द अंडरलाइंड वर्ड इज यूज्ड टू हॉबी, कुकिंग जेरेंड वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट में आईएनजी है दोस्तों ना, जेरेंड वर्ब है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शन हम आपको बता देते हैं बड़े अच्छे शब्दों में। देखो डायरेक्शन ये है, सेलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस के सेगमेंट को सिलेक्ट करना है, दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, जिसमें कुछ ग्रामर की एरर दे रखी हो। इफ द इज नो एरर मार्क नो एरर, ठीक है। देखो पहला सेंटेंस है, यू ही एंड आई आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड, या नो एरर। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं खा रही दोस्तों, मुझे एक चीज समझ में खा रही, ये जो इन्होंने यू ही और आई लिखा है वो किस कंडीशन से लिखा है, 2 3 1 2 से 31 के हिसाब से लिखोगे, तुम वह और मैं, नहीं दोस्तों ये आएगा 1 2 और 3, 123। पढ़ा है कुछ, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। फर्स्ट पर्सन हमेशा जब भी किसी भी सेंटेंस में, जब भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट्स बहुत सारे आ जाए, है ना, जब भी किसी सेंटेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ दे रखे हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के, तो उसमें हमेशा शुरुआत दोस्तों फर्स्ट पर्सन से की जाएगी, यानी आई, सेकंड से की जाएगी यानी यू, फिर थर्ड पर्सन से एंड ही, आई यू एंड ही, ये हो जाएगा। आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड द मिस्टेक वी कमिटेड, जो हमने गलती उसके लिए हमको दंड दिया गया, मुझे, तुम्हें और उससे, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो ये आर है, आर भी यहां पर कम संभावना आने में ना, तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए में हमारी गलती है। चलिए आगे देखते हैं, वही इस पार्ट है, लीडिंग, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज लीडिंग न्यूज़पेपर। लीडिंग क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव है, क्या दोस्तों, एडजेक्टिव है।
आगे बढ़ रहा है, अखबार आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में विशेषता दिखाई जा रही है, विशेषता, विशेषण हिंदी में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस विल वाज पास्ड यस्टरडे, यस्टरडे कि ये बिल कल पास हो गया। यस्टरडे दोस्तों टाइम, टाइम वर्ड है, और टाइम वर्ड हमेशा एडवर्ब में आते हैं, टाइम वर्ड हमेशा दोस्तों एडवर्ब में आते हैं, एडवर्ब। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज ही, इट वाज ही अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग, वो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं है तो क्या दोस्तों एक रिलेटिव प्रोनाउन, जब भी WH वर्ड आ जाए, जब भी WH वर्ड आ जाए और सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन मार्क ना आए, WH वर्ड सेंटेंस के बीच में शुरू में कहीं भी आ जाए लेकिन क्वेश्चन मार्क ना आए, उस कंडीशन में उसको दोस्तों प्रोनाउन माना जाता है। कौन सा प्रोनाउन, और वो भी माना जाता है रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन माना जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, he has just arrived, he has just arrived, यहाँ पर जस्ट, जस्ट, जस्ट क्या है दोस्तों हमारा, ये भी एक एडवर्ब है, जस्ट यानी अभी, वो अभी पहुंचा है, अभी, अभी क्या है हमारा एडवर्ब होता है, टाइम वर्ड होता है एक तरह से। तो एक बेहतरीन सेशन है दोस्तों, छोटे हैं, कम क्वेश्चन है लेकिन सिलेक्टेड एसएससी सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कम भी मिलेंगे, ज्यादा भी मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम प्रैक्टिसिंग दोस्तों। आपको बस हमारा साथ बनाए रखना है और विश्वास रखना है, वो बेहतरीन क्वेश्चन कंसेप्ट ला रहे हैं जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, और सेलेक्टेड क्वेश्चन है अपकमिंग से एग्जाम्स के लिए जो जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं इसी महीने में सीजीएल के एग्जाम, उनके लिए वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पहले कई बार आ चुके हैं, ये क्वेश्चन आपसे पहले क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, और नॉर्मल बेसिक ग्रामर क्वेश्चन है दोस्तों। हम क्या कई बार लेवल देकर के बहुत हाई लेवल ग्रामर पढ़ जाते हैं, और पेपर में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 5-10 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल वे के, और हम उन्हीं में फंस जाते हैं और सिलेक्शन हमारे रुक जाता है दोस्तों। तो थोड़ा रिक्वेस्ट है, बिलीव कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ए विजन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। धन्यवाद।